अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं मौजूद हूँ कराची हॉकी एसोसिएशन नीपा चौरंगी गुलशन इकबाल में। यहाँ पर एक ज़बरदस्त सी तकरीब का इनेकाद किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तकरीब किस हवाले से है, तो मैं आपको बता दूँ कि पूरे पाकिस्तान में आज यानी 9 सितंबर को हॉकी के कौमी दिन के तौर पर ये दिन मनाया जाता है। जी हाँ, आज हॉकी का नेशनल डे है और यहाँ पर इस तकरीब में बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स भी मौजूद हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं जो हॉकी जो हमारा कौमी खेल है इसके उरूज के बारे में भी अपने इजहार ख्याल कर रहे हैं। और आज जो हॉकी का वो जो एक उरूज था वो नहीं है बल्कि ज़वाल की तरफ हॉकी का खेल आ गया है। ये क्यों आ गया है, ये कैसे आ गया है, इस पर भी वो बात कर रहे हैं। तो आइए इन तमाम जो मौजूद मेहमान इस तकरीब में इस वक्त मौजूद हैं वो हॉकी जो हमारा कौमी खेल है इसके बारे में क्या सोचते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। बड़ी अज़मतों के हामिल वो हमारे मुस्तफ़ा हैं। बड़ी अज़मतों के हामिल वो हमारे मुस्तफ़ा हैं जो है रहमतों में कामिल। वो हमारे मुस्तफ़ा हैं बड़ी अज़मतों के हामिल। मैं गुजारिश करूंगा जनाबे गुलफराज अहमद साहब से, आप चेयरमैन हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के, आप तशरीफ लाएं। कि इस पर जो बच्चे हैं उनसे भी अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता। 1960 में इंडिया की 50 साल बरतरी ख़त्म की थी और पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने जीता था और उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो थे उन्होंने इसको कौमी खेल। अहमद राजपूत साहब, हमायदीन हॉकी, अस्सलाम वालेकुम। अगर हॉकी का कौमी दिन मनाया जा रहा है तो ना किसी फेडरेशन का एहसान है, ना किसी सूबाई एसोसिएशन का एहसान है, ना किसी लोकल एसोसिएशन का एहसान है। वो तमाम का तमाम क्रेडिट जाहिद शाह और प्रोफेसर राव जावेद इकबाल साहब पे जाता है और उनकी सरपरस्ती जनाब गुलफराज अहमद खान साहब ने की। तो आज पूरे पाकिस्तान में कौमी दिन मनाया जा रहा है। क्योंकि जो इन्होंने 15 दिन से जो कैंपेन चलाई थी सोशल मीडिया पर, जिसमें जो 1960 की गोल्ड मेडलिस्ट टीम है उसको वो हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है फॉर यंग जनरेशन। और हाजरीन से वो करारदाद मंजूर करवाएं ताकि हुकूमत के ऐवानों तक हम ये बात पहुंचा सकें। शुक्रिया जावेद साहब और शुक्रिया तमाम हाजरीन का जो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। मैं तो बहुत कम अरसा हुआ है इस हॉकी के मैदान में आए हुए। यहाँ सारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट के लोग भी बैठे हुए हैं, हॉकी प्लेयर्स भी बैठे हुए हैं और शानदार किस्म के बच्चे जो हमने ट्रेन किए वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो इस मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक करारदाद पेश कर रहा हूँ। आप लोगों ने ईमानदारी के साथ हाथ उठाकर इसमें हमारा साथ देना है ताकि ये आवाज़ जो है हमारी गवर्नमेंट तक, हमारी हुकूमत तक पहुँचे। रिक्वेस्ट करते हैं, सदर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि कौमी हॉकी दिन करार दे दिया जाए इस 9 सितंबर को। सब हाथ उठा के कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं आप सबको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान
बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्स सेक्रेटरी विमेन हॉकी सिंध की मिस इरम साहिबा। आज हॉकी का कौमी दिन है, इस हवाले से ये क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, तो हमें इसको जो इसका दिन मनाया जा रहा है कि जो हमें याद कराता है कि हमने रोम ओलंपिक्स में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो हमें अपने न्यू जनरेशन को ये याद कराने की ज़रूरत है कि हम इसमें लेजेंड्स हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको बच्चे जानते नहीं हैं, तो ज़रूरी है कि वो बच्चे उनको जानते हों। और अगर हम इस तरह के दिन नहीं मनाएंगे या इस तरह की तकरीबात नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्ल को हमारे लेजेंड्स के बारे में मालूम नहीं होगा। और हम ये चाहते हैं कि आइंदा से ये आइंदा भी हमारे बच्चे वही मकाम हासिल कर सकें, उनको वो फैसिलिटीज़ मिलें अब कि वो उस जगह पे पहुंच सकें कि वो भी इंटरनेशनल जो है प्लेयर्स और ओलंपिक्स में उनका भी वही मकाम हासिल कर सकें हम जो हमारा पाकिस्तान का मकाम हमारे पास पहले मौजूद था। और दूसरी बात मैं विमेन के हवाले से कहूँगी कि हमारे विमेन को एम्पावर करना चाहिए, क्योंकि जो है मेंस हॉकी अब मेंस ही अगर उनको जो है एम्पावर करेंगे तो वो भी नेशनल और इंटरनेशनली जो है वो कम्पीट करने के लिए जो है वो तैयार हो सकेंगे, जिस तरह कि इंडिया में है। इंडिया बहुत आगे है स्पोर्ट्स में, तो अगर हम विमेन को भी, मेंस की तो हमने बात की, उनको भी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हम क्योंकि एज अ विमेन जो है एज अ वुमेन मैं ये चाहूँगी, क्योंकि मैं एज ए सेक्रेटरी रही हूँ, तो मैं कहूँगी कि जो है हमारी हॉकी में विमेन हॉकी को भी इस तरह ही प्रमोट और सपोर्ट करना चाहिए और हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी वही मकाम मिलना चाहिए जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स मेन को मिलता है। थैंक यू सो मच मिस इरम साहिबा। हॉकी के फ़रोग़ के लिए एक बहुत अच्छी काविश है ये, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की मज़ीद तकरीबात का भी इनेकाद होगा, और सिर्फ तकरीबात का इनेकाद नहीं होगा बल्कि जो हलफ आज उठाया गया है इन सब की मौजूदगी में उस पर इम्प्लीमेंट भी होगा, और हम दोबारा हॉकी को उसी उरूज पर लेकर जाएंगे जो उसकी सही जगह है। तो 9 सितंबर याद रखिएगा। आज हमने सरकारी सतह पर एक करारदाद पेश की है, बताइएगा उसके बारे में थोड़ा सा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गुलफराज अहमद खान, चेयरमैन कराची हॉकी एसोसिएशन। यहाँ PIH ने आज कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर ये तकरीब मुनक़्क़िद की है। 9 सितंबर वो दिन है कि जब हमने पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता था और पाकिस्तान को कौमी खेल करार दिया गया था उस दिन सदर पाकिस्तान ने। तो हम आज यहाँ पर जो तकरीब मुनक़्क़िद हुई उसमें करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई कि हुकूमत से ये मुतालबा किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, कि ये कौमी खेल जो है इसको 9 सितंबर को कौमी दिन करार दिया जाए, क्योंकि हमारा कौमी खेल है, तो इसको बाकायदा हुकूमती सतह पर इस दिन को मनाया जाए। और हमें उम्मीद है कि सदर पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर इस पर इनिशिएटिव लेंगे ताकि मुल्क भर में ये तकरीबात मुनक़्क़िद हों इस मौके पर, और बच्चों को पता लगे, जो हमारी नई नस्ल है, कि हमारे कौमी हीरो जो थे उन्होंने पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक के और 4 वर्ल्ड कप और 7 एशियन गेम्स जीते हैं, जो किसी के पास भी इस वक्त ये एजाज़ हासिल नहीं है। तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कौमी सतह पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तकरीब में हमारे साथ रूमी शुमाइल साहब भी मौजूद हैं, और हॉकी के फ़रोग़ के लिए आज इस तकरीब का इनेकाद किया गया, तो इस बारे में रूमी साहब क्या सोचते हैं, आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आज 9 सितंबर जी ज़बरदस्त तकरीब का इनेकाद किया गया माशाल्लाह। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, मैं राव जावेद इकबाल साहब को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की हुई है हॉकी के लिए, और एक ख़ूबसूरत उन्होंने एसोसिएशन बनाई हुई है, और मुझे ये भी मालूम है कि वो हॉकी का एक जो है वो जितने भी पुरानी यानी यादें हैं, मुख्तलिफ की हिस्ट्री है, उसका एक म्यूज़ियम भी बना रहे हैं जहाँ जी बहुत माशाल्लाह बहुत काम है। और आज चूँकि 1960 में हमने हॉकी का पहला गोल्ड मेडल जीता था, उसकी मुनासबत से आज एक करारदाद पास हुई है कि 9 जो सितंबर है इसको कौमी
हॉकी का कौमी दिन करार दिया जाए। तो यहाँ सब ने करारदाद मंजूर की है और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है इस पर तवज्जो देगी और हॉकी के फ़रोग़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स फराहम करेगी और जो ओलंपियंस हैं, जो पुराने हीरोज़ हैं, उनको इन्वॉल्व करेगी। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच ओमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के फाउंडर राव जावेद इकबाल साहब। आज इतनी ज़बरदस्त तकरीब का इनेकाद किया गया है, इसके हवाले से राव जावेद साहब की राय बहुत मोतबर है, तो आइए उनसे सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं हॉकी के हवाले से, इसके फ़रोग़ के हवाले से। बहुत शुक्रिया जी। आज हम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के ज़ेर एहतमाम हॉकी का कौमी दिन मना रहे हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त हम पूरे पाकिस्तान में कोई 457 मकामात पर बैक वक्त तकरीबात मुनक़िद हो रही हैं। आज़ाद कश्मीर में सरकारी तौर पर ये तकरीब मुनक़िद हुई है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और अहम बात यह है कि हम ये तकरीब क्यों मनाते हैं, ये एक ख़ास बात है। वो इसलिए कि 9 सितंबर को हमने पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। तारीख़ी दिन है हमारे लिए। और न सिर्फ हमने पहला गोल्ड मेडल जीता था बल्कि इंडिया की 32 साल बर्तरी का भी हमने ख़ात्मा किया था। और उसके बाद फिर इसी दिन के हवाले से ये कौमी दिन मुकर्रर किया गया था, जनरल अयूब खान ने इसे बनाया था। तो इसलिए हम ये 9 सितंबर को हॉकी का कौमी दिन मनाते हैं। और ये इस ख़ास तौर पे इस दिन मनाने का एक मकसद ये भी है कि हमारी नई नस्ल को हमारे फतूहात का, हमारे सुनहरे माजी का इल्म हो और उससे वो कनेक्ट होकर एक बार फिर अच्छे दौर की तरफ सफ़र शुरू कर सकें। हॉकी का वो जो पुराना वो जो जी कहना चाहिए जो स्टेटस था, उरूज का दौर था, सुनहरा दौर था, जी जी, उसको वापस लेकर के आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राव जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुद्दीन साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। रियाजुद्दीन साहब, हॉकी जो कि हमारा कौमी खेल है और 9 सितंबर को कौमी दिन करार दिया गया, तो इस हवाले से रियाजुद्दीन साहब क्या सोचते हैं, आइए उनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र दुआएं आपकी। जी 9 सितंबर जी, फतह का दिन। बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखें, पाकिस्तान हॉकी की तारीख़ का ये बहुत बड़ा दिन है, इसलिए भी कि हमने 1960 के रोम ओलंपिक में हमने गोल्ड मेडल हासिल किया था और भारत की कई सालों की बर्तरी को ख़त्म किया था। तो जब मतलब हमारी टीम जीत के आई थी तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, तो उन्होंने फिर उस वक्त ये कहा था कि 9 सितंबर जो है ये कौमी खेल भी करार दिया गया था। और उस हवाले से मतलब ये कौमी मतलब खेल करार दिए जाने के बाद कौमी दिन के तौर पे अब हालिया सालों में ये मतलब क्रेडिट जो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी को जाता है कि उन्होंने मतलब लोगों को बावर कराया कि 9 सितंबर जो है हमारी हॉकी की तारीख़ का कितना अहम दिन है। तो ये उस हवाले से ये दिन मनाया जाता है। और मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के जो सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर राव जावेद साहब और जितने भी मतलब उनके अहदेदार हैं उन सब को मुबारकबाद देता हूँ। और चूँकि मैं भी एक तरह से उनका मतलब पार्ट हूँ, इसलिए कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट हॉकी का जो रसाला निकलता है उसमें मैं भी मतलब उसमें एडिटोरियल में उसमें हूँ, मैं शामिल हूँ। तो मैं ये समझता हूँ ये हमारे लिए भी खुशी की बात है और हमारे तमाम पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर से हमारा मीडिया जो हॉकी को इन नामासाइद हालात में उसको प्रमोट करने की अपनी कामयाब कोशिश कर रहा है। और इसमें आपका चैनल जो है वो भी ज़ाहिर है हरावल दस्ते में शामिल हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और देखें, जब हम हॉकी को इस तरह से प्रमोट करेंगे तभी मैं समझता हूँ कि नौजवानों में एतमाद पैदा होगा और हमारी हॉकी जो है वो दुनियाई हॉकी में हम वो माजी का जो हमारा तुर्रा इम्तियाज़ था उसको हम दोबारा वापस ला सकेंगे। थैंक यू। जी जनाब, आज की इस पुरवकार तकरीब का इख्तिताम हुआ। ये तकरीब जो हॉकी के फ़रोग़ के लिए मुनक़्क़िद की गई थी, ये तकरीब जिसमें हॉकी जो हमारा कौमी खेल है इससे मोहब्बत करने वाले तमाम लोग आज इस तकरीब में मौजूद थे। और यहाँ पे प्रोग्राम के आखिर में करारदाद भी मंजूर की गई, पेश की गई कि हुकूमती सतह पर 9 सितंबर को हॉकी का कौमी दिन करार दिया जाए, क्योंकि 9 सितंबर हॉकी का सुनहरा दिन है, एक अजीम फ़तह का दिन है। आज की इस तकरीब में स्पेशली हम थैंक्स करना चाहेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने आज की इस तकरीब में ताउन किया है, लेकिन स्पेशली हम थैंक यू करना चाहेंगे एलुमनाई एसोसिएशन होस्टन का कि उन्होंने इस तकरीब में अपना हिस्सा डाला और उनके ताउन का स्पेशली बहुत बहुत शुक्रिया। एक बावकार तकरीब कराची हॉकी एसोसिएशन ने जिसका इनेकाद किया गया,
वो अपने इख्तिताम पर पहुँची। बीना खान को दीजिए इजाज़त, लेकिन हाँ, प्रोग्राम अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बीना खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।